औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अज़हर अली दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज से हम अपने एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर चुके हैं जिसका उन्वान है दो टोक। जी हाँ नाज़रीन, दो टोक प्रोग्राम में हम अवामी सियासी समाजी मसाइल को डिस्कस करेंगे और उनका हल तलाश करेंगे। तो इस मौजू के हवाले से आज हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो है कि तरक्याती कामों में करप्शन कैसे होती है, तरक्याती कामों में करप्शन की बुनियादी वजूहात क्या है, किस तरह से करोड़ों रुपए की करप्शन की जाती है और वो कौन से अवामिल हैं जो कि करप्शन को बढ़ने में मदद देते हैं और कौन से महकमे हैं जो कि इन करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। नाज़रीन, इन तमाम अवामिल की हम आपको मरहलावार तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम के असल मौजू की तरफ चलते हैं कि तरक्याती स्कीमों में जो फंड्स होते हैं उनमें करप्शन कैसे की जाती है। तो नाज़रीन, अब तक जो मैंने इस पे तफसीलात इकट्ठी की हैं, इन तफसीलात के ताबे मेरा सवाल है फेडरल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से और PWD के इदारों से और डायरेक्टर जनरल FIA से। इसके अलावा मेरा सवाल है चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब से, इसी तरह महकमा लोकल गवर्नमेंट और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरियों से मेरा ये सवाल है कि क्या इन महकमों में करप्शन का खात्मा कभी मुमकिन भी हो सकता है। नाज़रीन, मेरे ज़राए के मुताबिक करप्शन की बुनियाद उस दिन से रख दी जाती है जिस दिन से किसी तरक्याती मंसूबे का फंड जारी करने के लिए टेंडर जारी करना हो, तो उसमें बड़े साफ तरीके से करप्शन की जाती है और करप्शन के इस घनौने कारोबार में महकमे के लोग भी उसी तरह मुलव्वस हैं जिस तरह के मुबैना तौर पर वो फंड मंजूर कराने वाले सियासी जो नुमाइंदे हैं वो भी इसमें बहर सूरत मुलव्वस होते हैं। क्योंकि जिस वक्त ये टेंडर जारी होता है तो उसमें स्पेसिफिक पोर्शन या कोई स्पेसिफिक जगह लिखने की बजाय लिख दिया जाता है कि ये हमने 30 करोड़ का फंड है, ये 30 करोड़ की टफ टाइल लगानी है, ये 30 करोड़ की हमने सीवरेज लगानी है, ये हमने कोई मेटल रोड बनानी है या इस पे हमने कोई और तरक्याती काम करना है। तो ये किस जगह पे करना है उसका कोई स्पेसिफिक पोर्शन या स्पेसिफिक जगह नहीं दी जाती और ना ही निशानदेही की जाती है। सिर्फ करप्शन की बुनियाद बनाने की वजह यही है कि उस पे लिख दिया जाता है कि ये जो 30 करोड़ का तरक्याती काम है, ये सीवरेज का या टफ टाइल का या मेटल रोड का काम है, ये फ़लाँ यूनियन काउंसिल में किया जा रहा है या फ़लाँ म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में किया जा रहा है या फ़लाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में किया जा रहा है। अब नाज़रीन, आप मुझे बताएं कि एक म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में बैक वक्त कितने इदारे काम कर रहे होते हैं। एक ही काम को मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत से मुख्तलिफ मंसूबे ज़हर करके करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करने का घनौना कारोबार किया जा रहा है।
नाजरीन, मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ और मैंने इसीलिए मेंशन किया है मुतल्लिका इदारों के सरबराहान को कि वो मेरी बात को सुने और इस पे तहकीकात का आगाज़ करें कि ये जो तरक्याती मंसूबे हैं कैसे कि PWD का महकमा है वो भी एक ही म्यूनसिपल कमेटी के अंदर काम कर रहा है और दूसरी तरफ महकमा लोकल गवर्नमेंट का है वो भी उसी म्यूनसिपल कमेटी के अंदर काम कर रहा है। इसके अलावा महकमा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग का काम है, उसके भी करोड़ों रुपए के फंड आ रहे हैं। अब तीनों महकमे ये दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सीवरेज बिछा रहे हैं, हम टफ टाइल बिछा रहे हैं, हम यहाँ पे सोलिंग बिछा रहे हैं, हम यहाँ पे मेटल रोड का काम कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदों के थ्रू वो फंड उन इलाकों पे लग जाता है। उस लिहाज से अगर देखें तो एक छोटी सी म्यूनसिपल कमेटी में या एक छोटी सी यूनियन काउंसिल में एक वक्त में करोड़ों रुपए का नहीं अरबों रुपए के फंड जो है ना लगाना ज़ाहिर किए जाते हैं, लेकिन वो फंड लगते कैसे हैं? वो ऐसे ही है कि मंसूबा किसी एक महकमे का होता है और वो दिखा कोई और हो रहा होता है। तो मेरी इन तमाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DG एंटी करप्शन पंजाब से ये मुअद्दबाना गुजारिश है। मैं उनको कहता हूँ कि ये हमारे टैक्सों का पैसा है, ये आवाम के टैक्सों का पैसा है, इसको किसी की करप्शन की नज़र होने से बचाने के लिए इस पे तहकीकात करें और किसी एक छोटे से शहर से तहकीकात शुरू कर ले, कहीं पे जाके देख ले कि वहाँ पे करप्शन कैसे हो रही है। अरबों रुपए के फंड वहाँ पे जाहिर किए जा रहे हैं जबकि काम वहाँ पे होता कुछ नहीं है और लोग जो है ना फिर वो शोर मचाते हैं कि हमारे तरक्याती काम नहीं हुए। सियासी नुमाइंदों पे भी इस बात के इल्ज़ाम लगते हैं और सियासी नुमाइंदे जवाब देते थक जाते हैं। अगर वो इस घनौने कारोबार में मुलव्वस नहीं है तो मेरा ये प्लेटफार्म उनके लिए हाजिर है, वो तशरीफ़ लाएं और हमें वजाहत करें, हमें बताएं कि वो आवाम का फंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और इन तरक्याती कामों में जो बेजा करप्शन हो रही है और करप्शन के जो शोर मचाए जा रहे हैं जिस पे कोई महकमा आज तक कान धरने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मेरी DG एंटी करप्शन से गुजारिश है कि इन तमाम कामों की तहकीकात कराई जाए। करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के घपले हो चुके हैं, अरबों रुपए का आवाम का पैसा बर्बाद हो चुका है। आप इस पे तहकीकात कराएं और जो इनके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, ये थे आज के हमारे प्रोग्राम के मारूदात जो मैंने आपके और मुतल्लिका हकाम के सामने रख दिए हैं। उम्मीद है कि हमारी बात हकाम बाला तक ज़रूर पहुँचेगी और इस पे तहकीकात का आगाज़ ज़रूर किया जाएगा। मेरे पास कुछ सबूत भी मौजूद है, अगर मुतल्लिका महकमे मुझे तलब फरमाएंगे तो मैं ज़रूर वहाँ पे पेश भी होऊंगा और वो तमाम सबूत उनके सामने रखूँगा भी सही। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो अच्छे अपने तासुरात दीजिएगा, आपको बुरा लगा तो उस पर अपने जो भी कमेंट्स हैं अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे जुड़े रहने से हमारे हौसले बुलंद हैं और इंशाअल्लाह हम ऐसे ही अवामी मसाइल को उजागर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।